मोदी सरकार की इबरतनाक शिकस्त पर फ्रांसीसी कमांडर ने भी मोहर तस्दीक जब्त कर दी। अमेरिका के बाद फ्रांस ने भी राफेल तैयारों की तबाही की दास्तान दुनिया को सुना दी। फ्रांसीसी कमांडर के मुताबिक मई की लड़ाई में भारतीय राफेल पाकिस्तानी फजाइया के सामने नाकाम रहे। मसला राफेल नहीं, भारतीय पायलट्स की महारत में कमी थी। पाकिस्तान ने 140 तैयारों की पेचीदा फ़ज़ा भारत से कहीं बेहतर संभाली। भारतीय मंदूब की मदाखलत के बावजूद फ्रांसीसी अफसर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। माहिरीन के मुताबिक फ़ज़ाई झड़प ने खित्ते की दिफाई हिकमत अमली पर गहरे असरात छोड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर समेत 13 हल्कों में पोलिंग कल होगी। मियां अजहर के इंतकाल से खाली लाहौर की नशिस्त ने 129 तवज्जो का मरकज़। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। हरीपुर का एक हल्का भी शामिल। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो गई। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्सेस तैनात। सूबे में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उन्हें दोबारा तालीमी निज़ाम में लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में बच्चों के आलमी दिन पर सीवीओ पर वॉक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हर बच्चे को महफूज और बाइख्तियार मुआशरा देना चाहते हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। कम उम्री की शादी के कवानीन पर सख्त कार्रवाई होगी। दीगर सूबों में भी कानून साजी की ज़रूरत है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बड़ी वजह गुर्बत और सहूलियात में कमी है। वालिदैन बच्चों को कम उम्री में काम पर लगा देते हैं। मोदी सरकार की आलमी सतह पर जंग हसाई। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तेजस लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। विंग कमांडर विक्रम सिंह हलाक। भारतीय एयरफोर्स ने भी पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा कि पायलट को एब्जेक्ट होने का मौका नहीं मिला। हादसे की वजह जानने की तहकीकात शुरू की जाएंगी। हादसे के बाद दुबई एयर शो रोक दिया गया। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान की करप्शन को बेनकाब कर दिया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह कुछ अर्सा कबल दिफाई माहदों में बदनवानी और नाहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारे का यह दूसरा बड़ा हादसा है। इससे कबल 2024 में जैसलमेर भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। भारतीय तैयारा हादसे के बाद तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.62% कमी आ गई। पंजाब में इलेक्शन का माहौल। लाहौर समेत 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त ने 129 तवज्जो का मरकज़ बन गई। मजमूई तौर पर कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में वोट पड़ेंगे। हरीपुर का हल्का शामिल है। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो गई। वफाकी हुकूमत ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात होंगी। और लाहौर का फ़ज़ाई मयार ख़राब। सुबह आलूदगी बढ़ने और दोपहर को मामूली बेहतरी का इम्कान। वज़ीर आला मरीम नवाज़ मुताबिक वरवरक इक़दामात से स्मोक में कमी आई। खुली जगहों पर जलाने की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त की गई है। शहरी बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। हसास अफराद एहतियात करें। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी वाशिंगटन DC पहुंच गए। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। एशिया कप राइजिंग स्टार पाकिस्तान शाहीन श्रीलंका को 5 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 153 रन बनाए थे। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। कल फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। बांग्लादेश ने भारत को सुपर ओवर में 1 रन से हराया। छह मुल्की सीरीज का तीसरा मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे खेला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया गया। ज़राए के मुताबिक कराची में वफाकी तरक्याती मनसूबों के अमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात।
मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा लारस लोके से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर हुई। दोनों रहनुमाओं का मुस्बत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार, सरमाकारी, तिजारत, ग्रीन एनर्जी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ का अयादा भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा डेविड फॉनवेल से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसल्स में स्लोवेनियन नायब वज़ीर आज़म तानिया फायोन से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की श्रीलंका के नायब वज़ीर ख़ारजा अरविंद हेमाचंद्रा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। आईनी अदालत का क़याम कौमी आईनी जिद्दोजहद का हम संग मील, कानून की हुक्मरानी और आईन पाकिस्तान से इज्तमाई वाबस्तगी की तजदीद है। आईनी अदालत को नहायत हसास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर मामला आइन की बालादस्ती और इंसाफ के असूलों के साथ निपटाया जाएगा। मेरी ख्वाहिश है आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की महाज और अदल की मजबूत अलामत बने। वफाकी आइनी अदालत ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी। वेबसाइट पर तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की प्रोफाइल दस्तयाब। वेबसाइट पर कॉज लिस्ट, फैसले, जजेस रोस्टर और अदालत से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ्त भी दस्तयाब होंगी। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, अफसरान एसी रूम में बैठे हैं तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। रेलवे की ज़मीन पर कच्ची आबादियाँ इंडस्ट्री और गोठ बन गए। क़याम पाकिस्तान के वक्त कितनी ट्रेनें चलती थीं, आज रेलवे की ट्रेनों और पटरियों की तादाद आधी रह गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे की मलकियती अराजी और कब्जा शुदा अराजी के सरकारी अदाद शुमार भी सामने आ गए। 8,458 एकड़ रेलवे की ज़मीन पर निजी इदारे और अफराद काबिज। रेलवे की 3,999 एकड़ अराजी पर सरकारी इदारे काबिज हैं। मुल्क की मुआशी तरक्की, आमदन में इजाफे और सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आसान कारोबार और सनती तरक्की से मुताल्लिक़ कमेटी का पहला इजलास। कहा, कारोबार में आसानी और सरमाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। निजी शोबे की तजावीज़ सनती तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। निजी शोबे की सिफारिशात का बग़ौर जायज़ा लिया जाए और उनको दीगर शोबों की तजावीज़ के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल किया जाए। महकमा तालीम सिंध का नया संग मील। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में लाना हदफ करार दे दिया। कहा, एक्सेलरेटेड डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का मकसद 2000 दूर दराज इलाकों में मियारी तालीम की मुसावी रसाई है। फ़ेज़ 1 के 100 स्कूलों में वाज़े बेहतरी देखी गई है। लड़कियां तमाम मज़ामीन में बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से पुर्तगाल के सफ़ीर मिस्टर मैनुअल फ्रेडरिक की मुलाकात। सकाफत, तालीम, सरमाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पुर्तगाल के सफ़ीर का सिंध में सरमाकारी और सकाफती रवाबित बढ़ाने पर इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला सिंध से अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के डायरेक्टर लैंड एंड वाटर डिवीज़न मिस्टर ली फैंग ली की भी वफ़द के हमरा मुलाकात।